टेक्सचर एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी सरफेस के फील को डिस्क्राइब करता है, यानी कोई भी चीज रफ है या स्मूथ, हार्ड है या सॉफ्ट। अगर आप चाहते हो कि आपकी पेंटिंग जिंदा लगे, यानी उसे टच करने जैसा फील हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स के 7 एलिमेंट्स है, लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, वैल्यू, टेक्सचर। उसमें से 6 एलिमेंट्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेक करना। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। आर्ट में टेक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्चुअल टेक्सचर और दूसरा इम्प्लाइड टेक्सचर। एक्चुअल टेक्सचर्स वो होती है जो हाथ से फील की जा सकती हैं, जैसे ट्री का रफ सरफेस, वूल का स्कार्फ, ब्रिक वॉल या उसका अनइवन रफ सरफेस, या फिर ग्लास का स्मूथ सरफेस। ये सभी एक्चुअल टेक्सचर्स हैं। आर्ट में एक्चुअल टेक्सचर के कई सारे तरीके हैं। आर्टिस्ट थिक पेंट यूज करते हैं और उस टेक्निक को हम इम्पास्टो बोलते हैं। इम्पास्टो टेक्सचर, जिसमें पेंट कैनवास पर ऊपर की तरफ बिल्ड होता है, या कभी सैंड फैब्रिक पेपर्स पर, या फिर शेल्स चिपकाकर भी कोलाज टेक्सचर बनाया जाता है। स्कल्पचर्स में वुड या स्टोन की नेचुरल सरफेस भी एक्चुअल टेक्सचर ही है। इम्पास्टो टेक्सचर समझने के लिए हम यहाँ पर वैन गॉग की 2 पेंटिंग्स को देखेंगे। उनकी स्टेरी नाइट पेंटिंग, वैन गॉग ने बहुत थिक और स्विलिंग ब्रश स्ट्रोक्स यूज किए हैं। पेंट कैनवास से लिटरली ऊपर उठा हुआ लगता है। स्काई का मूवमेंट इम्पास्टो से ही फील होता है। अब ये दूसरा पेंटिंग, इसमें भी वैसे ही हेवी ब्रश स्ट्रोक्स हैं। वेट के स्ट्रोक सेम वैसे ही ऊपर उठे हुए। स्काई एंड पाथ अनइवन पेंट से स्ट्रॉन्ग टैक्टाइल फील आता है। ये इमोशनल और रफ दोनों टेक्सचर हाईलाइट करता है। अब सेकंड, इम्प्लाइड या विजुअल टेक्सचर। ये दिखने में टेक्सचर लगता है लेकिन सरफेस फ्लैट ही है। ये टेक्सचर आर्टिस्ट शेडिंग, क्रॉस हैचिंग, स्ट्रिपलिंग, कलर का कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग से क्रिएट करते हैं। जैसे पोर्ट्रेट्स में स्किन की स्मूथनेस, या किसी एप्पल का शाइनी सरफेस, फर या फेदर्स का सॉफ्टनेस, ब्रिक की रफ लुक या क्लाउड्स का फ्लफी फील। ये सब बस इल्यूजन होता है। टेक्सचर को फीलिंग से कनेक्ट करने के लिए एक अमेजिंग एग्जांपल, एक फेमस मैक्सिकन आर्टिस्ट फ्रीडा कालो, उनके आर्टवर्क्स में आपको देखने मिलेगा। फ्रीडा की लाइफ में बहुत फिजिकल पेन और स्ट्रगल्स थे। 6 साल की उम्र में उनको पोलियो हुआ। 18 साल की उम्र में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी स्पाइन और लेग्स में इंजरीज हुई। बहुत सालों तक उनको बेड पर ही रहना पड़ा और इस आइसोलेशन के वक्त उन्होंने पेंटिंग्स बनाने शुरू किए। फ्रीडा अपने इमोशंस को कैनवास पर टेक्सचर के थ्रू एक्सप्रेस करती थी। फ्रीडा कभी थिक अनइवन पेंट यूज करती थी जिससे उनका पेन का रफनेस फील हो, और कभी स्मूथ कलर से काम इमोशंस भी शो करती थी। वो कहती थी, आई पेंट माई ओन रियलिटी। इम्प्लाइड टेक्सचर समझने के लिए हम मोनेट की वाटर लिलीज पेंटिंग देखते हैं। मोनेट ने टेक्सचर बनाने के लिए पेंट को थिक नहीं बनाया, बल्कि टाइनी ब्रोकन ब्रश स्ट्रोक्स यूज किए हैं। हर स्ट्रोक अलग कलर का होता है और जब आप आर्टवर्क को थोड़ा दूर से देखते हो तो वो सारे स्ट्रोक्स मिलकर सॉफ्ट विजुअल देते हैं। ये एक्चुअल टेक्सचर नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन है। एक्चुअल रेज पेंट के बिना भी क्रिएट किया हुआ, सिर्फ कलर्स और शेडिंग से वो टेक्सचर्ड लगता है। एक्चुअल और इम्प्लाइड टेक्सचर के अलावा भी आर्टिस्ट और भी कई सारे एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम डेकोरेटिव या फिर सिंबॉलिक टेक्सचर भी कह सकते हैं। ये टेक्सचर पेंट की थिकनेस से नहीं बल्कि पैटर्न्स, शेप्स, मटेरियल्स के यूज से बनते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग द किस। इस आर्टवर्क में आप देखोगे कि क्लिम्ट ने इम्पास्टो यूज नहीं किया है, मतलब पेंट थिक नहीं है, लेकिन फिर भी पेंटिंग को एक रिच लग्जरीज फील आता है क्योंकि उन्होंने गोल्ड लीफ, ज्योमेट्रिक शेप्स और रिपीटिंग पैटर्न्स का यूज किया है।
ये टेक्सचर नजर को इतना ब्यूटीफुली एंगेज करता है कि पेंटिंग में एक सॉफ्ट शाइन रिचनेस फील होता है। देखिए, ये टेक्सचर का एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां डिजाइन्स, एलिमेंट्स मिलकर आर्टवर्क को विजुअली पावरफुल बनाते हैं। हर आर्टिस्ट टेक्सचर को अपने तरीके से यूज करता है। उसमें उनकी फीलिंग, स्टाइल और विजुअल लैंग्वेज होती है, जिससे उनका आर्टवर्क सिर्फ दिखता नहीं है, फील भी होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना।